Bismillahirrahmanirrahim. Platform of Wigan CSS Institute. Alhamdulillah, a prestigious institute with 250 plus serving student in various government departments. So on the behalf of Wigan CSS, आप सबको मैं वेलकम कहता हूँ. I am Sayyid Uwais Kilani and I am director of this institution. Let's start formally. आज का हमारा जैसा कि सेमिनार आप लोगों के शदीद इसरार पे बहुत सारे लोग हमारे पास नेक्स्ट सेशन है वो मंडे से स्टार्ट हो रहा था, तो हमने ये फैसला किया कि हम फॉर्मली एक और जो सा है वो सेमिनार करके जो लोग आना चाह रहे हैं उनको एडमिशन देंगे और फॉर्मली हम लोग आगे मूव करेंगे. सो इट इज़ आवर सेकंड सेमिनार फॉर दिस जून बैच और इसके बाद जो सा है हमारी जून का इनटेक क्लोज हो जाएगा. फिर हमारा नेक्स्ट इनटेक आएगा दूसरे बैचेस का. ये वाली स्लॉट के लिए हमारा ये लास्ट सेमिनार है. तो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन ऑफ विगन सीएसएस. विगन सीएसएस एक इदारा जो कि पिछले 4 साल से अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में मौजूद है और लाहौर में फिजिकली हमारे 3 कैंपस हैं और उसके साथ साथ हम ऑनलाइन पूरे पाकिस्तान में जो सा है CSS PMS और डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन के लिए क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं. वी स्टार्टेड ऑनलाइन सेटअप इन लास्ट 2019 इन द टाइम ऑफ कोविड एंड अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर दैट वी आर फॉर्चूनेट इनफ टू कंटिन्यू इट फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ आवर स्टूडेंट्स. तो ये हमारा चौथा साल है ऑनलाइन और हमारा हर बैच जो ऑनलाइन भी मौजूद है यू विल बी आर 56 बैच. अल्लाह का करम है कि ऑन कैंपस से बेहतर नताइज दे रहा है और हम भी ऑन कैंपस से बेहतर समझते हैं ये अपने ऑनलाइन स्टूडेंट के साथ जो हमारा इंटरेक्शन हो रहा है. उसके पीछे जो रीजन है वो मेरे बच्चों ये है कि हमने इसको स्टार्ट करने से पहले फुल प्रूफ बनाया है. एज अ डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन आई मेक श्योर एट एवरी लेवल कि मेरे साथ जो 32 फैकल्टी मेंबर यहाँ पे मौजूद है जिनमें से आपके 2 रिटायर्ड फेडरल सेक्रेटरीज हैं और इसी तरह जो सर्विंग CSS PMS क्वालिफाइड असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर्स मौजूद हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मौजूद हैं. अगर मेरी बात करें मेरे बैकग्राउंड की तो आई डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम GCK यूनिवर्सिटी लाहौर. आफ्टर दैट माय MPhil वाज इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड माय PhD वाज इन पब्लिक पॉलिसी एंड आफ्टर दैट आई वर्क फॉर 10 to 12 years or various national and international projects. Started my career with United Nations and ended it as डाटा रिपोजिटरी प्रोजेक्ट डायरेक्टर विद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान. और इस इदारे के जब हमने आगाज किया हमारा जो मेन मोटो था इसके पीछे वो ये था कि हमने स्टूडेंट्स को जो हम जिस टाइम पे स्टूडेंट थे उस टाइम पे जो हमें प्रॉब्लम्स फेस हुई वो हमने आगे जो अब जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनको उस प्रोसेस से नहीं गुजरने देना. हम लोग सब क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस में रहे, जितने भी यहाँ पे आपको की नोट्स फैसिलिटी मिलेगी तमाम तर वो है या तो गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हो चुकी है या गवर्नमेंट सर्विस में अभी भी मौजूद है. तो हम इस सिस्टम को बहुत अच्छी तरह समझते थे और कुछ बिजनेस मेकिंग आइडेंटिटीज जो मनी मेकिंग आइडेंटिटीज जिन्होंने स्टूडेंट्स को गुमराह की है, स्टूडेंट्स को आके डिट्रैक्ट किया है, जिनकी वजह से स्टूडेंट्स का बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है, मनी वेस्ट होती है और उसके बावजूद वो एक फ्रूटफुल रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाते. हमारे आज के सेशन का मकसद और इस इदारे के आगाज का मकसद यही था कि उन स्टूडेंट्स को ट्रैप होने से बचाना है. तो एकेडमी की इंट्रोडक्शन की अगर आप बात करें तो इन 4 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 400 के करीब स्टूडेंट जो से वो डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में गए हैं, जिनमें से 250 प्लस वो थे जो ग्रेड 17 एंड अपवर्ड्स CSS PMS क्वालिफाइड और वेरियस गवर्नमेंट सीट्स पे गए हैं. उसके बाद हमारा जो ऑनलाइन सेशंस है, ऑनलाइन सेशंस को हमने फुल प्रूफ बनाया है सेम एज योर फिजिकल क्लासेस. उसके लिए हमने जो एक वो फैसिलिटीज दी जो पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं दे रहा. योर क्लासेस आर रिकॉर्डेड. इट्स अ टेक्नोलॉजी, इंटरनेट का इशू हो सकता है आपकी तरफ भी हमारी तरफ भी. अगर कभी इशू हो तो क्लास आपकी रिकॉर्ड हो रही होती है. इमीडिएटली आफ्टर क्लास यू विल गेट अ रिकॉर्डिंग इन योर क्लास ग्रुप जिसकी एक्सेस हमारे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती है. उसके साथ साथ हमने कुछ चीजें और की जो कोई नहीं कर रहा. हमने नोट्स कल्चर को टोटली मार्केट से खत्म कर दिया. You will join us for the 5-month session and in this 5 month we will be responsible to provide you each and everything, each and every material. इसके लिए हम जो FPSC PPSC के एग्जामिनर्स की फाइंडिंग्स थी, CSS PMS के पेपर जिन लोगों ने चेक किए उसको देखेंगे कि व्हाट वर द फाइंडिंग्स, व्हाट वर द ग्रेवियंसेस ऑफ द एग्जामिनर. वो याद रखें मेरे बच्चों, आप लोग मार्केट से आउटडेटेड किताबें खरीद रहे होते हैं. 21,000 लोग अप्लाई करते, एवरेजली 14,000 लोग तकरीबन अपेयर हो रहे होते हैं. इन 14,000 में से कोई 5-5, 6-6 हजार लोग एक ही मार्केट से आउटलेटेड कोई पब्लिशर्स की किताबें ले रहे होते हैं. और जब एग्जामिनर के सामने पेपर में जब हेडिंग्स वो आती है, हेडिंग देख के पहचान जाता है
कि आपका ताल्लुक किस कैटेगरी से है। और यही रीजन है इस एग्जाम में सबसे ज्यादा फेलियर की, कि स्टूडेंट्स अच्छा इनपुट नहीं दे पाते, अच्छा मटेरियल नहीं होता जिससे वो पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो। और ऑब्वियसली जब वो आउटडेटेड मटेरियल से प्रिपरेशन करेंगे तो रिजल्ट विल बी नॉट फ्रूटफुल, रिजल्ट विल बी एब्सोल्युटली नियर टू जीरो। एज इस जंग में जीता वो ही है जो टॉप पोजीशन में फॉल कर रहा हो। अगर 39 नंबर आ गए। नाउ क्वेश्चन केम इज व्हाट इज सीएसएस, व्हाट इज पीएमएस, व्हाट विल बी आवर स्ट्रेटजी, हाउ वी आर गोइंग टू लीड यू इन दिस जर्नी, एंड हाउ CSS will be easier for you with this 5-month session. CSS PMS जो मुकाबले का इम्तिहान, जिसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट आपकी तरफ से एग्जामिनर चाहते हैं, जो FPSC PPSC ने रिक्वायर्ड आपको एक अपना एक आउटलाइन बताई है, उसके मुताबिक आपकी जो एजुकेशन है वो कम से कम ग्रेजुएशन होनी चाहिए। मिनिमम एज जौन सी वो आपकी कम से कम 21 साल होनी चाहिए, और जो आपके नंबर हैं वो सेकंड डिवीजन कम से कम होनी चाहिए। सो यू विल बी एलिजिबल। बिसाइड दिस आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, या आपने सिंपल BA की है, अगर आप ये रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। सो इनिशियली इट डोंट क्रिएट एनी डिफरेंस दैट यू आर ग्रेजुएटेड इन पंजाबी or you are graduated from King Edward University with distinction, or you are graduated from GC University Lahore with distinction. Actually what matters is your determination and your track जिसको आप फॉलो कर रहे हैं। एग्जामिनर के सामने मेरे बच्चों आपके पेपर जाने, उस पेपर को देख के उसने फैसला करना है कि आपको नंबर कितने देने। एग्जामिनर आपकी हिस्ट्री से वाकिफ नहीं होगा, एग्जामिनर ये नहीं जानता होगा कि आपने सिंपल BA किया या यू आर graduated from King Edward Medical University with distinction. What examiner assess from you is just simply a piece of paper, जिसको देख के एग्जामिनर ने ये फैसला करना है कि आपने कहाँ पे फॉल करना है। हमारा इन इदारों को ज्वाइन करने का मकसद, हमारा अच्छे मेंटोर के पास जाने का मकसद होना तो ये चाहिए था कि हमें वहां से अच्छी गाइडेंस मिलती, हमें वहां से क्वालिटी मटेरियल मिलता। बट अनफॉर्चुनेटली हमने इस एजुकेशन को जैसे एक बिजनेस बनाया, हमने यहाँ पे किताबें छाप के बेचनी शुरू की, और वो आउटडेटेड गाइड्स जिनको कतन आपकी सक्सेस से कोई कामयाबी से कोई गर्ज नहीं, उनको फकत ये गर्ज है कि उनकी किताब 1000-1500 की बिक जाए और वो इदारे में आपको बुलाएं, आपको सर्टेन मटेरियल सेल करें और उसकी बेस के ऊपर आप जो उनसे उस एग्जाम में अपेयर हो जाएं। याद रखें, मैं किसी इदारे का नाम नहीं लूंगा, बाज ऐसे इदारे हैं जहाँ पे 5-5, 6-6 हजार लोग एक साल में प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, और 5-6 हजार में से उनकी कोई पोजीशन आ भी रही है तो 4-5 है, और वो 4-5 पोजीशन भी कौन है, जो या लम्स के ग्रेजुएट है या कोई फॉरेन ग्रेजुएट है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? बिकॉज 99.9% people obviously depend on the outdated guides those institutions are providing, but only the 0.001% people, जिनको वो सुपर क्लास का भी नाम देते हैं, जिनको वो टॉप परफॉर्मर्स का भी नाम देते हैं, ये वो लोग हैं जो सेल्फ स्टडी, सेल्फ एनालिसिस स्किल पर यकीन रखते होते हैं। हमारा जो लास्ट अभी आपको 2 सेमिनार के लिंक दिए गए हैं, ये तो हमारी ओरिएंटेशन सेशन है जो आपका मेरे साथ है। इससे पहले 2 हमारे सेमिनार हो चुके हैं, एक जिसमें हमारे जो डॉक्टर हसन इकबाल रिटायर्ड फेडरल सेक्रेटरी वो आपके साथ मौजूद थे, और इससे पहले एक सेमिनार हुआ जिसमें लाहौर के कमिश्नर सजाद भुट्टा आपके साथ मौजूद थे। तो सजाद भुट्टा ने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी इसी सेमिनार में कि आपसे यहाँ एग्जामिनर आपकी एक एनालिटिकल स्किल को चेक करना चाहता है, और इफ यू हैव अ फिलोसॉफिकल माइंडसेट गो फॉर ऑप्शनल में पॉलिटिकल साइंस पे, और इफ यू हैव एन एनालिटिकल बैकग्राउंड, यू आर वेरी गुड इन एनालिसिस, देन यू शुड गो टुवर्ड्स इंटरनेशनल रिलेशंस। सो दिस इज द गेम ऑफ हाउ यू आर प्रेजेंटिंग डाटा टू एग्जामिनर। तो सवाल ये पैदा होता है कि आपने अच्छा मटेरियल कहाँ से लेना है, आपको अच्छी गाइडेंस कहाँ से मिले जो आपको बताए कि what are the do and don'ts of this session, what are the do and don'ts of this comparative exam, because examiner is basically comparing your paper with topper। एक बच्चा वो जिसने को आउटडेटेड गाइड से लिया है, या वो मटेरियल जिसमें वो एम्बिग्विटी ऑफ आइडिया, जनरलाइजेशन है, चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, वो कभी भी उसके बराबर नंबर नहीं ले सकता जिसने एक अच्छा एनालिसिस विद फैक्ट्स एंड फिगर किया है। तो हमारे आज के सेमिनार के मकसद के तौर पे
अभी आपको CSS की बेसिक बता के मैं आपको अपने क्वालिफाइड स्टूडेंट के पिछले 4 सालों के पेपर भी दिखाऊंगा, जो इस टाइम हमारे सर्विंग असिस्टेंट कमिश्नर्स या इस टाइम डिफरेंट टॉप नोट सीट्स पे बैठे हैं, उनके पेपर्स आपके सामने आए, आपको पता लगे कि हम क्या करवाते हैं, हाउ वी आर पॉलिशिंग देम, व्हाट आर द बेसिक स्किल सेट that is required to compete in this comparative exam, and how we are going to lead you to achieve that skill set. So this is all the general outline of today's discussion. Now come towards the introduction of CSS. अगर CSS की इंट्रोडक्शन की बात करें तो इस बेसिक एज रिक्वायरमेंट को पूरा करने के बाद आप एलिजिबल हैं कि आप उस एग्जाम में बैठ जो सबसे ज्यादा आपको सोसाइटी में किसी जॉब का CSS जैसा नहीं हो सकता। इसमें आपको बहुत फास्ट प्रमोशन मिलती है। उसके बाद डाइवर्सिटी ऑफ सर्विस है, यू हैव मेनी ऑप्शंस, यू आर ऑलवेज अलाउड टू मूव अराउंड द कंट्री एंड वेरियस की नोट्स पोजीशन, एंड यू आर ऑलवेज ऑन द टॉप लेयर ऑफ द कंट्री. Then there is an horizontal mobility in single department. You can move very fast and very rapidly towards the top grades. फिर इसमें जो लोग फॉरेन जोन से हैं, एजुकेशन में इनका इंटरेस्ट होता है, जस्ट ऑन द बेस ऑफ UN I got my PhD scholarship and did my PhD in public policy. इसी तरह आप लोग भी स्कॉलरशिप जो से वो बहुत सारी अवेल कर सकते हैं. उसके बाद डेपुटेशन है, जिसमें आप गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं. और उसके बाद जो फॉरेन एडेड प्रोजेक्ट है, जस्ट लाइक आई वाज अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन प्रोजेक्ट, तो वो भी सारा रास्ता यहाँ से आपके लिए निकल आता है. इसके लिए जो रूल्स हैं आपके कंपैरेटिव एग्जामिनेशन के, वो समझना बहुत जरूरी है. ये आपके पास ग्रुप है, टॉप ग्रुप जो से हर दफा रह रहे होते हैं, उनमें टॉप ऑफ द लाइन हमारे जमाने में जिसको ये DMG कहते थे, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, अब इसका नाम हो चुका है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस. उसके बाद पुलिस ग्रुप है, उसके बाद इनकम टैक्स है, उसके बाद फॉरेन सर्विस है, ऑफिस मैनेजमेंट है. ये तमाम ग्रुप्स उसके बाद आ जाते हैं, लेकिन टॉप ग्रुप सिस्टम वो जा रहे हैं. अब इसमें जो आपका पेपर है, अगर उसकी बात करें तो आपका जो पेपर है उसमें 600 नंबर के आपके कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं. दिस 600 मार्क्स कंप्राइज ऑफ इंग्लिश एसे, 100 नंबर का पेपर, 40 नंबर लेने वाला, समझे सब में पास है. क्योंकि अगर ऐसे क्लियर हो गया तो ऐसे और करंट अफेयर ऐसी चीज है जिसकी इन पे ग्रिप होगी, समझे पूरा CSS इज जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर एनी. उसके बाद इंग्लिश प्रेसी, अगेन अ पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर. देन जनरल नॉलेज, जिसके अंदर हमारे पास जो है एवरीडे साइंस, करंट अफेयर और पाक अफेयर है. हमारे दौर में इसको एवरीडे साइंस कहते थे, अब जो आंसर इसका नाम रख दिया गया वो जनरल साइंस एंड एबिलिटी. ठीक है, 40 मार्क्स की इसमें मैथ्स है और 60 मार्क्स का इसमें साइंस का पार्ट है. जबकि हमारे टाइम पे MCQs होते थे 50 मार्क्स के, और 50 मार्क्स से सिर्फ आपका सब्जेक्टिव का पार्ट होता था. और उसके साथ साथ इस्लामिक स्टडी है. जबकि इस पूरी हायरार्की में जो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, वो जिसमें लोगों का सबसे ज्यादा फेलियर है, वो एसे और उसके बाद इस्लामिक स्टडी है. करंट अफेयर में बचत हो जाती है, बिकॉज कंपैरेटिवली यहाँ पे आपके 300 में से 120 मार्क्स होने चाहिए. सो मिनिमम पासिंग रेशो in your compulsory subject is 40%. After that, you have to choose your optional subject from 7 groups. Basically, you have to fulfill the choice of 600 marks. अब इन ग्रुप्स को अगर आप देखें तो आपके सामने जो ग्रुप नंबर 1 है, इसमें से 3 सब्जेक्ट जो हैं ऑर्डिनरी अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस. दिस इज टिपिकली फॉर दोज who have at least graduation in these subject. जिनका इसमें बैकग्राउंड नहीं है वो ये सब्जेक्ट नहीं रखेंगे. इस ग्रुप से सब्जेक्ट रखना जरूरी है एक जनरल अच्छे जो एक आपकी सिलेक्शन है उसके लिए. CSS की जब सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात करते हैं तो मेरे बच्चों आपने 3 चीजों को देखना होता है. आप जो सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं, आपका इंटरेस्ट उसमें है या नहीं. उसके बाद उसमें स्कोरिंग ट्रेंड है या नहीं. और तीसरी चीज जो लास्ट प्रायोरिटी पे है वो ये है कि क्या आपने वो सब्जेक्ट पहले पढ़ा है या नहीं. अगर आपका इंटरेस्ट है और वो स्कोरिंग है तो आप उसे पढ़ सकते हैं, दैट इज नॉट अ बिग डील. अगर मुझसे पूछें जो हमारे साथ आपका आज का ये सफर आगाज हो रहा है, कल आपको ट्रायल क्लासेस दी जाएंगी, उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा मेरे बच्चों कि इंशाल्लाह विद इन 2 मंथ्स आपके कंपलसरी खत्म, विद इन 2 मंथ्स आपके ऑप्शनल खत्म, जो मर्जी हम आपको ऑप्ट कराएं, आपकी बेस है या नहीं. सारी जिंदगी आपने इंटरनेशनल रिलेशन की कभी किताब खोल के नहीं देखी, फिर भी इंशाल्लाह 2 महीनों में खत्म हो जाएंगे. ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस और IR, मैं फिर वही बात को रिपीट करूंगा जो कमिश्नर लाहौर सजाद भुट्टा ने क्लास हमारे सेमिनार में की. अगर आप रट्टे में बहुत अच्छे हैं,
यू हैव अ फिलोसफिकल माइंडसेट, फिलोसफीज को मेमोराइज करना जानते हैं, देन ऑप्ट पॉलिटिकल साइंस. बट इफ यू आर गुड इन सेल्फ राइटिंग, जस्ट आप चीजों को पढ़ के अपने अल्फाज में अच्छी तरह लिखना जानते हैं, यू विल गो फॉर इंटरनेशनल एडिशन इन दिस ग्रुप. दोनों अच्छे स्कोर गिविंग सब्जेक्ट है. 130 प्लस आ जाए तो दैट इज वेरी गुड फ्रॉम दिस. देन ग्रुप नंबर 2, अगर आप में किसी का इन सब्जेक्ट का बैकग्राउंड है, ग्रेजुएशन है, मास्टर्स है, then you are going to opt anyone from this. If not, then we don't require any subject from this group. 600 नंबर हमने पूरे करने हैं, हमारे पास ऑप्शन मौजूद है. ये ग्रुप ये भी उन लोगों के लिए जिनका बैकग्राउंड है, जिनका नहीं है वो यहाँ से कोई ऑप्ट नहीं करेंगे. ये आ जाता है जनाब हिस्ट्रीज का ग्रुप. हिस्ट्रीज में कुछ लोगों का दिल करता है कि हम इंडो पाक हिस्ट्री में, कुछ लोगों की इस्लाम में नॉलेज होता है, वो कहते हैं हम इस्लामिक हिस्ट्री लें. बट आई विल नॉट सजेस्ट दीज टू ग्रुप्स. इवन के कोई भी जितने भी CSS के मेंटोर्स हैं आपको सजेस्ट नहीं करते, बिकॉज दीज टू सब्जेक्ट आर टू मच लेंथी. टू मच लेंथी इन द सेंस इफ यू आर गोइंग टू ऑप्ट Muhammad bin Qasim and come up to today means approximately you're going to cover around 1300 years. If you talk about Islamic history, again इस्लाम से लेके अब तक की बात करें तो आपने वही कम से कम 1400 साल जो से उसमें जो जो दौर आए, जो जो चीजें आई, उनका आपको पता होना चाहिए, जिनको आपने कवर करना है. यहाँ पे एक सब्जेक्ट है US हिस्ट्री. तारीख उनकी 500 साल की है. 15 दिन में सब्जेक्ट खत्म हो जाता है. अच्छा स्कोरिंग ट्रेंड है. यहाँ से हमने इस सब्जेक्ट को ऑप्ट करना है. ग्रुप नंबर 5, यहाँ से भी हमने 100 नंबर का सब्जेक्ट ऑप्ट करना है. हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो उनमें 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो वो लोग भी ऑप्ट कर सकते हैं जिनका बैकग्राउंड नहीं है. जेंडर स्टडीज और एनवायरमेंटल साइंस नॉर्मली सजेस्ट किया जाता है. मैं पर्सनली एनवायरमेंटल साइंस सजेस्ट नहीं करता, बिकॉज इसके अंदर 52 टॉपिक्स हैं और स्टूडेंट एक याद करे दूसरा भूल जाता है. कंपैरेटिवली जेंडर स्टडीज 80+ स्कोर भी दे जाता है. शॉर्ट सब्जेक्ट, क्लासेस के बाद 10 दिन देंगे और सब्जेक्ट आपका साइड में हो जाएगा. लॉ ग्रुप, जिनका लॉ का बैकग्राउंड है, कोई भी इनमें से रख सकते हैं. अदर देन दैट आप लोग इसमें से क्रिमिनोलॉजी ऑप्ट करेंगे, जो कि अच्छा स्कोर गिविंग सब्जेक्ट है. ग्रुप नंबर 7, यहाँ पे आपके पास लैंग्वेजेस की ऑप्शन मौजूद है. लैंग्वेजेस ऑलवेज स्कोर गिविंग. पंजाबी मैंने खुद भी 83 स्कोर किया पंजाबी में, और पिछले 4 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह हर बैच से मेरे स्टूडेंट 80+ जाते हैं. ठीक है, और पंजाबी मेरे पास अगर टाइम हो तो मैं खुद पढ़ाता हूँ और मैं साथ जरूर उसमें कंट्रीब्यूट करता हूँ. बेसिकली मैं बजाते खुद आपको करंट अफेयर और इस्लामिक स्टडीज और इंटरनेशनल रिलेशन ये पढ़ाऊंगा. ठीक है, यहाँ पे जो हमारी फैकल्टी है वो हर कोई अपने अपने सब्जेक्ट वाइज आपको पढ़ाएगा. डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, डिफरेंट डोमेन्स हैं. इंग्लिश ऐसे जॉन से प्रोफेसर सलमान रफीक CSS के ऐसे चेक कर रहे हैं, वो इसको लुक आफ्टर कर रहे होते हैं. आपके फाइनल जॉन से वो देते हैं, क्योंकि अब काफी बूढ़े हो चुके हैं, तो फाइनल्स आपके पास उनके पास जाते हैं. अदर देन डैट डॉक्टर अब्दुल कद्दूस और उसके साथ मियां जमानुल्लाह खान, सीजन मेंटोर फ्रॉम द पास्ट 5 ईयर, जिनका मार्केट में एक बहुत ही नाम है. ये जॉन से आपको यहाँ पे इंग्लिश इन दोनों में से कोई पढ़ा रहा होगा. पाक फिर आपके जाएंगे जनाब सैयद जैनुल आबिदीन, सर्विंग एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर FIA PMS CSS क्वालिफाइड, उनके पास जाएगा आपका. और जनरल साइंस नोबिलिटी जॉन से है वो मेरे बच्चों आपका जाएगा मोहम्मद आइस चुगताई, सर्विंग एज एन सेक्शन ऑफिसर इन NTDC वापडा. ठीक है, तो इस तरह आपके तकरीबन सारे सब्जेक्ट, वही सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी आ रहे हैं यहाँ पे, हमारे जैसे लोग भी आ रहे हैं जो अब एक रिटायर स्टेज पे, और वो लोग भी आ रहे हैं जो प्रेजेंटली सर्विंग है. तो उन तीनों का जब कलेक्टिवली आपको तड़का लगेगा ना मेरे बच्चों, यू विल बी इंशाल्लाह द लिस्ट ऑफ टॉपर्स. और यही फर्क है हम में और दूसरों में, और अल्लाह की करम से यही रीजन है हमारे 37% रिजल्ट रेशो का. तो CSS में ओवरऑल मेरे बच्चों आपको कंपल्सरी में 33% मार्क्स रिक्वायर्ड है पास होने के लिए, और कंपल्सरी में 40%, जबकि आपका एग्रीगेट मार्क्स 1200 में से 50% से ज्यादा होने चाहिए, 600 से ज्यादा होने चाहिए. उसके बाद 300 नंबर का इंटरव्यू होता है, जिसके मार्क्स रिटर्न में 720 तक आ जाए, वो टॉप नॉच पोजीशन पे फॉल कर रहा होता है. इंटरव्यू के बाद जनाब आपकी फाइनल सिलेक्शन और एलोकेशन है. जिस सफर का आगाज आप हमारे साथ करने जा रहे हैं, इस सफर में इंशाल्लाह इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी हम खुद करवाएंगे. फॉर्म फिलिंग से लेके उंगली पकड़ के अलिफ से ये तक सारी चीजें आपको खुद करवाई जाएंगी. ठीक है, तो अब जनाब
एक बात यहाँ पे आपके सामने एक मैं फाइंडिंग्स रखूंगा। मैंने आपको जैसा कि पहले बताया है कि जो CSS है इसमें 20 से 21 हजार लोग वो हैं जो पेपर में लाए होते हैं। 14,000 लोग पेपर में बैठते हैं, 14,000 में से 200 से 300 लोग एग्जाम क्लियर कर पाते हैं। एग्जामिनर से पूछो तो वो कहते हैं मुकाबला होता ही 2-3 हजार का है, बाकी तो कंपटीशन से ही बाहर होते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? दिस इज द रीजन जो आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। जस्ट लिसन द ग्रेवियंसेस ऑफ एग्जामिनर। हमारे पास पैनल पे बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपके फाइनल के मॉक चेक करते हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के टीचर, GC के हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के हैं। मैंने दो चीजें अपने पिछले कोई 10-12 साल के तजर्बे में सीखी हैं। देयर इज अ गैप बिटवीन द पर्सन सर्विंग इन योर सर्विस एंड द पर्सन हु आर चेकिंग द पेपर। एक वो गैप। अब जो प्रेजेंट दौर आया इसमें एक और गैप है। आपके पेपर जो लोग बना रहे हैं, जब उनसे कुछ ना कुछ सजेशन ली जाती है, हमसे भी अगर किसी पेपर की सजेशन ली जाए और लोगों से भी ली जाती है, वो होते हैं जस्ट लाइक जिनका बैकग्राउंड टॉप नॉच होता है। हमसे क्यों ली जाती है? ऑब्वियसली हमारी UN के साथ सर्विस है, PhD और में। अब अभी छोटी सी मैं आपको इसकी एग्जाम्पल एक दूंगा कि ये चीजें कैसे चल रही होती हैं, ठीक है। और बिल्कुल बेटा ये मैं आपको बताता हूँ, जुवेरिया जो इसका है मिनिस्ट्रियल कोटे का, मुझे ये जरा पूरी कर लेंगे फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, उसमें बेटा जो चीजें चल रही होती हैं, जो डिफरेंस है, अब हम यहाँ पे जो रीडिंग्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, मेरा एक बैचमेट था हमजा इजाज, करंटली आल्सो सर्विंग इन UN। उसने एक पाक US रिलेशन पे एक आर्टिकल लिखा, मैंने स्टूडेंट से शेयर किया पिछली क्लास में। अभी आपकी भी क्लास ट्रायल होनी है, कल ट्रायल क्लास होगी, आप उन स्टूडेंट से इंटरेक्ट करेंगे। अब उस स्टूडेंट का माइंडसेट जो UN का लिखा हुआ पढ़ रहा है या जो इंटरनेशनल ऑथर को स्टडी कर रहा है, क्या उस स्टूडेंट के बराबर हो सकता है मेरा बेटा जो आपसे मार्केट से 150, 200 या 1,000 रुपए वाली कोई आउटडेटेड सी गाइड लेके पढ़ रहा है? बताओ, यस और नो? अच्छा, हमारी क्लास में आप लोग फ्रीली अनम्यूट करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है, यू आर एज लिबरल एंड एज ऑलवेज इंडिपेंडेंट एज यू आर सिटिंग इन अ फिजिकल क्लास। ठीक है, हमने ऑनलाइन सिस्टम को लोगों के लिए आसान बनाया है। ठीक है, ये फिजिकल से बेहतर हमने बना दिया। अभी पिछले भी अब क्लास लेंगे, आपको पता चलेगा हमारा स्टूडेंट जो हमारी एकेडमी के बैक साइड पे रहता है जॉर्ज टाउन में, उसने ऑनलाइन ज्वाइन किया। रीजन इज कि हमसे ऑलवेज अट्रैक्शन हो रही है, क्लासेस रिकॉर्डेड मिल रही है, सारा डाटा ग्रुप में मिल रहा है और घर बैठे काम आसान। ठीक है, तो आप लोग अनम्यूट करके मुझे बताएं कि जनाब, या मैसेज मुझे लिख के बताएं, जो इंटरनेशनल ऑथर्स को पढ़ रहा है, क्या वो इंटरनेशनल ऑथर्स का लिखा आपके मार्केट की आउटडेटेड गाइड्स के बराबर हो सकता है? नंबर दोनों के बराबर आएंगे? नो सर, ऑब्वियसली नो। तो नो सर, नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल। द रीजन इज, जिस तरह पंजाबी की एक मिसाल पुराने जमाने में दी जाती थी, जितना गुड़ उतना मीठा। ठीक है ना, कि जितना गुड़ पाओगे उतना मीठा। तो ऑब्वियसली what is required at this stage is, as much as you improve the input in a right direction with the guidance of right mentors, as much as your result is improving. So come towards the grievances of examiner. These are the problem, these are the problem that examiner always say that these are our grievances, कि हमें पेपर में जब ये मिले हम लोगों को कैसे पास करें। क्रैम्ड मटेरियल, ये जो लफ्ज आपके सामने लिखे हुए हैं ये एग्जामिनर रिपोर्ट के हैं। क्रैम्ड मटेरियल मीन रट्टा लगाए हुए फजूल चीजों का वैसे लिख के आगे। सुपरफिशियल नॉलेज, एम्बिग्युइटी ऑफ आइडिया, जनरलाइजेशन, इररेलेवेंस, वीक एक्सप्रेशन, inappropriate vocabulary, obviously poor analysis, no reasoning, personal perspective missing, stereotype thinking, lack of convincing ability. So basically जनाब मेरे बच्चों, किसी इदारे को ज्वाइन करने का मकसद है जो आपकी ये गलतियां निकाले। सिर्फ कहानियां सुना के अगर आपको पेपर चेक करके उसके ऊपर ये भी ना बताए आपकी गलती क्या है, तो ये कभी भी दूर नहीं हो सकता। अब इस सब को देखने के बाद हमारी तरफ आ जाए जनाब कि हमने आपका मॉडल रखा क्या है, हाउ वी आर गोइंग टू लीड यू इन दिस जर्नी। पहली बात जो मैंने आपको की, आपको यहाँ पे हर चीज हमने खुद प्रोवाइड करनी। किस किस्म की चीज प्रोवाइड करनी है, आप हमने ये टॉपिक करवाया जो आपसे पिछला बैच भी शुरू हुआ। मैं आपके सामने कुछ चीजें शेयर करता हूँ। अब इसमें अगर आप देखेंगे आपके सामने स्लाइड्स मौजूद हैं बेटा, हमने कुछ भी नहीं छोड़ा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो चीज है
जो मैंने खुद अपनी मेहनत से हर चीज में ऐड करवाई। करंट अफेयर मेरा सब्जेक्ट है, मैं आपको वही दिखा रहा हूँ। हमने आपके लिए इस रिलेशनशिप को इतना आसान कर दिया है। डिफरेंट पीरियड्स, कितनी एड आई, मैप्स क्या थे, कोटेशन क्या थी, फैक्ट्स एंड फिगर क्या थे, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसके बाद क्या होगा जनाब, आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे बच्चों के नंबर क्यों आते हैं। यहाँ पे मैं लास्ट अभी आपको दिखाता हूँ जो रीडिंग इन्हें प्रोवाइड की। ये पेपर है बच्चों के जो चेक होने आए हुए थे। ये देखें जी, अभी मैं आपको ये असाइनमेंट्स पढ़ी उनकी। ये देखें जी, ये आपके साथ एक फाइल ओपन कर रहा हूँ जिस किस्म का फिर हमने आपसे काम करवाना है। फिर मैंने कुछ अपने दौर के रोने भी आपको बताने, जो आज से कोई 12-14 साल पहले जब हम आपकी जगह पे थे, तो एज अ स्टूडेंट हमें रहते थे कि हमें चीज बताई नहीं गई और हमने उसको कैसे आपके लिए दूर किया। ये देखिए, अब जिस बच्चे ने ये पढ़ना है और टू दी पॉइंट, ये चीजें जो एग्जामिनर मांग रहे होते हैं, अब मुझे खुद बताओ डिफरेंस आना है कि नहीं आना। कौन सी गाइड है यार जो इसको कंप्लीट करेगी, बताओ। यस और नो। बात को समझे या नहीं समझे। अब आगे फर्क क्या आता है। ये पेपर है आपसे पिछली क्लास के, अभी रिसेंट जो अभी आपसे पहले सेशन शुरू हुआ है। ठीक है, जब आप लोग नए आते हैं सबकी गलतियां बराबर होती हैं। मैं एक सिर्फ आपको जनरल एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ये सब बच्चों की गलतियां होती हैं, इंग्लिश ऐसे में भी और करंट अफेयर में भी। ये पेपर अभी देख लें, ये कब का है, ये डेट आपके सामने आ रही है 4 जून का जी। अभी जो रिसेंट बैच शुरू हुआ है उसका ये पेपर है। ठीक है, एक सेकंड बच्चों। अच्छा, अब इसमें गलती क्या है जी, सवाल कहाँ से आया है, वाई आर एक्सपोर्ट्स लेस देन इम्पोर्ट्स, ये खुद ही उसने क्वेश्चन की स्टेटमेंट तैयार की। अब बात हो रही है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे, जवाब कहाँ से शुरू किया है, इन एन इकोनॉमी इज द सिस्टम ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज relates to the production, distribution, exchange and consumption of goods services of country to other areas। क्या ये स्टार्ट ठीक है या गलत है। बात इंपोर्ट एक्सपोर्ट की हुई है। आप एग्जामिनर को बताओ जी इकोनॉमी ये होती है, एग्जामिनर आपको नंबर देगा या नहीं देगा। ये आपसे पिछले हफ्ते वाला बैच है जो अभी रिसेंटली शुरू हुआ है। यस और नो, नहीं नंबर देगा ना। ये वो चीजें जो भी मैंने आपको एग्जामिनर रिपोर्ट की बताई। अब आ जाए आपसे पिछलों के पेपर की तरफ। ये मैं जिस स्टूडेंट का पेपर आपको दिखाने लगा हूँ, आज ये पेपर देखिए। ये इस टाइम असिस्टेंट कमिश्नर ननकाना है। अगर कोई वहां से बिलोंग करता है तो वो शायद अपनी सीसी को जानता भी हो। ये मेरी स्टूडेंट है जिसने एक किताब भी मार्केट से नहीं खरीदी हुई। यहाँ पे बात देखिए आप जरा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इट इज अ थ्रेट टू द पाकिस्तान इकोनॉमी एंड दैट जो भी क्वेश्चन है। जवाब कहां से शुरू हुआ, अकॉर्डिंग टू रिसेंट सेंसस ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन हैज इंक्रीज 57% फ्रॉम 132.3 मिलियन इन 1998 टू 208.7 मिलियन इन 2017। अब मुझे खुद ये बताओ, साथ ही ये इंटरनेशनल कोटेशन आ गई। इस लेवल का जिस बच्चे का पेपर होगा, क्या वो पेपर और ये पेपर बराबर हो सकते हैं। आपने फैसला खुद करना है। देखो, दिस इज व्हाट एक्चुअली यू रिक्वायर्ड इज एज अ मेंटोर। ये हमारा काम है। अगर ये हम आप में नहीं ला रहे, मेरे बच्चों कभी हमारे नजदीक ना आना, किसी इदारे को ज्वाइन ना करना। और इसके लिए व्हाट वी डिड इज, ये मैं आपके सामने अपना इस टाइम वही शेयर कर रहा हूँ, मेरी क्लास इसी पे हो रही होती। ये स्टूडेंट्स के देख लें, एक एक चीज आपके सामने ही है, सबके टेस्ट से भरा हुआ। और कोई स्टूडेंट हमारा ऐसा नहीं है जो ये कहे जनाब कि मेरे पेपर जो से वो हमें हर हफ्ते चेक होकर नहीं मिलते। और इन क्लास, अभी कल भी आपके सामने रिकॉर्ड होनी क्लास देखना जरा। अब ये बच्चा वो है जो रिसेंटली एलोकेट हुआ है, जो अभी सेक्शन ऑफिसर चल रहा है वापडा में, ये आपको पढ़ाएगा अभी। और गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम यूईटी, ठीक है, क्लियर्ड आईसा एग्जाम, एफआईए एग्जाम, बाबडा एग्जाम। ठीक है, और ये देख लें, इसके बाद ये आपको पढ़ा रहा है। अब ये पेपर मुझे ये बताओ, हमारी मेहनत आपको नजर आएगी इन पेपरों से, क्या ख्याल है।
यस रुखसाना, यही चीजें हैं जिनको हमने यहाँ पे ओवरकम करना है। ठीक है, उस ओवरकम करने के लिए तमाम मटेरियल आपको हमने खुद प्रोवाइड करना है। ये देख रहे हो हर स्टूडेंट की डिफरेंट चीजें जो उन्होंने किया हुआ अटेम्प्ट, सारा कुछ यहाँ पे आपके सामने ऑन स्क्रीन मौजूद है। ये किसी कैसे आ गया, ये चेक होके जो हमने इसको हार्ड कॉपी भिजवाई वो फाइल आ गई। उसके बाद इस प्रोसीजर के बाद अगर आप देखें जो आपको हमने मटेरियल प्रोवाइड करना है, हमने आपको टॉप ऑफ द लाइन जो सबसे आउटडेटेड गंदी गाइड्स है ना, उनसे हमने आपको टोटली बचा के टॉप ऑफ द लाइन सारा सारा डाटा खुद प्रोवाइड करना है। वी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर रिजल्ट, वी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंशाल्लाह योर दिस 5 month जर्नी। बट वन थिंग मेरे बच्चों, वी वांट फ्रॉम यू कंसिस्टेंसी, करेज और काम को साथ साथ कवर करना। कतन चीजें मुश्किल नहीं होंगी, हम आपके लिए चीजें आसान बनाएंगे। अगर मैं अपनी अब एक और आपको बात करूं, जो मैं आपको कह रहा था कि मैंने अपने ग्रेवेंसीज बताने हैं आपको, ये वन पेपर के भी जो लेक्चर हमारे साथ जो होते हैं ये उनके नोट्स हैं। ये वर्ल्ड मैप आपके सामने आ गया। आप में से कितने बच्चों को पता है ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन कैसे देखते हैं? कितने बच्चों को पता है? एनी वन ऑफ यू पता है या नहीं पता? हमें भी नहीं पता था, सही बता रहा हूँ कि हमें भी नहीं पता था। लेकिन हमें टीचर ने भी ये नहीं बताया कि हम जब आप पढ़ाते हैं तो अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं। ठीक है, मुझे अभी भी याद है वो दुख के करंट अफेयर की, जब मेरी पहली क्लास थी एक इदारे में, उसके बाद मैंने मेरे बच्चों 15 दिन लगाए थे करंट अफेयर की बैकवर्ड इंटीग्रेशन में कि ये कैसे हुआ होगा, ये क्या हुआ होगा। फिर वो कोल्ड वॉर, ट्रिटी ऑफ वर्सैलीज, किस तरह नेशन स्टेट सिस्टम आया, ये सारी चीजें पता चली। नहीं बेटा, इस तरह देखते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को, सारी जिंदगी नहीं भूलोगे। ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान की जो लेफ्ट साइड है वो वेस्ट है और राइट साइड ईस्ट है। आप भूलोगे या नहीं भूलोगे? वी आर गोइंग टू स्कूल में जो वी आता है वो प्लेस किया है। एक साइड पे वेस्ट पे कौन सी कंट्रीज हैं? बोल के बताओ क्या नजर आ रहा है यहाँ पे? कौन सी कंट्रीज है? अफगानिस्तान, ईरान। ईस्ट पे कौन है? वेरी गुड, इंडिया। जी बेटा, मैं रिपीट कर देता हूँ। मैंने एक छोटी सी चीज बताई है जो स्टूडेंट्स को बतानी चाहिए पर बताई नहीं जाती। ये देखें, जब भी आपने मैप पे डायरेक्शन देखनी है ना मेरे बच्चों, जिस भी कंट्री की देखनी है, लाइक आप ये देख लें, इसको देख लें, कजाकिस्तान को, हमने उस पे ऊपर वी लिख लेना। जिस भी कंट्री की डायरेक्शन देखनी, वी आर गोइंग टू स्कूल, वी का मतलब हम, वो लिख लेना। ठीक है, इससे आपने ये हिंट याद रखना है कि जो ये वाली साइड है लेफ्ट साइड, ये जौन सा आपकी वेस्ट है। ठीक है, और ये जो साइड है आपकी राइट साइड, ये आपकी ईस्ट है। नोज आपकी ऊपर की तरफ होती है, अपर साइड आपकी नॉर्थ है, और नीचे वाली साइड बचेगी जनाब वो साउथ है। सो कजाकिस्तान के नॉर्थ पे रशिया है, कजाकिस्तान के वेस्ट पे ये जॉर्जिया और यूक्रेन है, कजाकिस्तान के ईस्ट पे चाइना है, कजाकिस्तान के साउथ पे ये नीचे वाली कंट्रीज है। अब समझ आई या नहीं? यस और नो? कोई मसला नहीं बेटा, डिस्कनेक्ट का भी हमने ये इलाज रखा हुआ है, आपको रिकॉर्डिंग मिल रही होगी। सो इस तरह आपके मेंटोर का ये काम है। ठीक है, उसके बाद और चीज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है, अखबार पढ़ें जी, अखबार पढ़ें, असाइनमेंट पढ़ी हो। देखिए, हर आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं होता, सर्टन टॉपिक्स हैं, उससे हमने सर्टन डाटा चाहिए। ठीक है, और उसके बाद एक चीज जौन सी, वो आपको वहां की एमसीक्यूज चाहिए। ठीक है, जो उसमें मतलब फैक्ट्स एंड फिगर आ रहे हैं, उन फैक्ट एंड फिगर के लिए मेरे बच्चों, हमारी 6 लोगों की टीम जौन सी है ना, काम कर रही है। 2 असिस्टेंट कमिश्नर उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं, और वो क्या काम कर रहे हैं कि आपके लिए तमाम इंटरनेशनल जर्नल्स, उसके बाद आपके मैगजीन्स है वो,
जो अखबार के करंट अफेयर है वो, ये सब जो से इकट्ठे करते हैं और आपको महीने के एंड पे एक फाइल प्रोवाइड की जाती है। दिस इज अगेन आवर मास्टरपीस। ये देख रहे हो, हर महीने में जो कुछ हुआ है तमाम फैक्ट्स एंड फिगर यहाँ से आपके पास आ रहे हैं। जो ये सवाल है सर पढ़ना कहाँ से है, वो यहाँ पे हल हो जाता है। दैट्स इट, क्लियर और नॉट? ये मैं आपको बता रहा हूँ कि बच्चे फेल क्यों होते हैं और हमारा रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह आउटस्टैंडिंग किन वजूहात की बुनियाद पे है। ठीक है, अब जनाब आप लोगों को वीकली टाइम टेबल मिलना है। कल की क्लास आप एज अ डेमो क्लास सब लें, ठीक है, और उस डेमो क्लास के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा व्हाट इज कॉन्फिडेंस, व्हाट इज द फोकस्ड अप्रोच, हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस टारगेट इन विद द बेस्ट पॉसिबल वे विद स्मार्ट अप्रोच। ठीक है, सारा काम हमने आपको खुद करवाना है। हमने आपको यहाँ कॉन्सेप्चुअल स्टडी करवानी है, वीकली टेस्ट होने हैं, मंथली टेस्ट होने हैं। आपके तमाम टीचर जो उनसे आपके साथ ऑलवेज यहाँ पे मौजूद है। फिर इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स वो इंशाल्लाह मैं आपको खुद करवाऊंगा, जिसमें आपको डाटा गैदरिंग और ये सारी चीजें भी मिलेंगी। ठीक है, अब ये आर्टिकल्स आपके सामने इन आर्टिकल्स को अगर आप ये महीना लग जाए एक अखबार की, किसी भी आर्टिकल में 3 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, योर थीसिस स्टेटमेंट, योर सपोर्टिंग सेंटेंस एंड द बॉडी। सोर्स ऑफ ब्लैक मनी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन। अब इसको आपने जब देखना है तो आपने थीसिस स्टेटमेंट निकाल लेना है। थीसिस स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है जो या पैराग्राफ, जब ये आर्टिकल लिखे जाते हैं तो ऊपर आपको पहले ही हाईलाइट करके लिखी होती है, या पहला पैराग्राफ की पहली जो सी लाइन है वो थीसिस स्टेटमेंट होती है। ठीक है, और थीसिस स्टेटमेंट क्योंकि इसकी ये लिखी हुई रेफरेंस टू स्विस बैंक्स डिफ्लेक्ट्स द फोकस फॉर द रियल इशू, यानी किसी ने बता दिया इसमें कि ये ब्लैक मनी की जो बात करने लगा है, ये बात करने लगा है जो स्विस बैंक्स में मौजूद है। और उसके बाद ये जो पहला थीसिस स्टेटमेंट के बाद पहला सेंटेंस होता है वो मेरे बच्चों आपका सपोर्टिंग सेंटेंस कहलाता है। और ये 2 चीजें अगर आपको मिलती गई तो ये समझ लें देसी घी है जो आपने यहाँ से निकाल लेना। तो इंशाल्लाह इन द फाउंडेशन कोर्स वी विल डू सच एक्टिविटीज। ठीक है, ये चीजें आप सारी सीखेंगे। फिर ये जो 5 से 6 महीने की आपकी जर्नी है, इसमें आपका सिलेबस 4 महीने में पूरा हो जाना है। उसके बाद आपके फिर मॉक टेस्ट आने हैं टॉपिक वाइज, उसके बाद ग्रैंड टेस्ट, और इस सब के बाद इंशाल्लाह जो इस सारी दौड़ में हमारे साथ साथ इस भाग रहा होगा वो होगा जो इस दौड़ में टॉप पोजीशन पे आ रहा होगा। ठीक है, ग्रैंड टेस्ट किस किस्म के होते हैं ये देखो जनाब, इसमें भी आपका एवरीथिंग इज प्लान, योर एवरी टेस्ट इज टॉपिक वाइज, जिसमें हमने आपके टॉपिक्स को डिवाइड किया हुआ है, ईच एंड एवरी उसके मुताबिक आपका टेस्ट हो रहा होता है। ठीक है, इसी तरह फिर उसके बाद ग्रैंड टेस्ट 2 आ जाते हैं, वो आपको ग्रेल अप किया जाता है एग्जैक्टली सीएसएस की जो पैटर्न है उसके मुताबिक। ठीक है, और उसके बाद जो ग्रैंड टेस्ट है वो आपका कंप्लीट जो इस सेशन है इससे गुजरने के बाद ये आपकी जो गलतियां थी, जो गलतियां एग्जामिनर ने कहा कि आप में नहीं होनी चाहिए, वो आपकी इन चीजों में क्लैरिटी में तब्दील हो चुकी होंगी। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू with you gentlemen, so be ready and be prepared to start this remarkable journey from Monday इंशाल्लाह। कल ट्रायल क्लासेस लो मेरे बच्चों और फिर आ जाओ, कमर कस लो। अब आ जाए आप लोगों के सवालों की जानिब। कोई सवाल किसी का? ये रुखसाना थीसिस स्टेटमेंट को टॉपिक सेंटेंस भी कहते हैं। सर थीसिस स्टेटमेंट ऐसे के स्टार्ट में होनी चाहिए या एंड में? बेटा जो एक हेल्दी वे है उसमें ये कि आप स्टार्ट में लिखें, एंड में उसको आप टैकल करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपने पहले उसकी डिटेल देनी है, उसके बाद वो आपके लिए थोड़ा जरा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा जवेरिया का क्या इशू है जी? पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटे में आ रहे हैं। अच्छा जी जवेरिया, आपको बेटा आपके सेशन में इंग्लिश आपकी इन सीएसएस वालों के साथ होगी, बाकी 2 सब्जेक्ट हैं आपके एमसीक्यूज बेस, वो आपके सेपरेट जो हमारा 1 पेपर के सेशन है उसमें होगी। तो शान आपको जो से आपके कोऑर्डिनेटर है वो आपको उसकी डिटेल बता देते हैं। आप यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश पढ़ेंगी बेटा, बाकी आप दूसरी साइड पे पढ़ रहे होंगे। अच्छा टाइम कितना चाहिए बेटा? 5 महीने आप लोग हमारे साथ हैं मॉक के अलावा, उसके बाद मॉक होंगे और इंशाल्लाह 6 महीने के अंदर आप लोग तैयार हैं।
अच्छा आप जॉब करते हैं, हमारे बेटा बेसिकली यही वजह है कि हमारे पास बहुत सारे लोग जॉब जाते हैं, और जो हमने आपकी टाइमिंग रखी है वो इसी वजह से रखी है। आपकी 8:15 पे क्लासेस स्टार्ट होती हैं। टाइम टेबल मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ शायद इस इमेज में नहीं है, खैर आपको टाइम टेबल ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है, आपको वीकली टाइम टेबल मिलता है, 8:15 से रात 10:15 बजे तक आपकी क्लासेस है। ठीक है, इस टाइम पे एक तो सब लोग फ्री होते हैं, और जितने भी लोग हैं जो बैंक्स में जॉब करते हैं या कहीं भी जॉब करते हैं उनको टाइमिंग का कोई इशू नहीं होगा, नंबर वन। नंबर टू, क्लास आपकी रिकॉर्ड हो रही होती है, जब कभी थके हुए हो, जल्दी सो गए हो, क्लास नहीं दे पाए, रिकॉर्डिंग क्लास अगले दिन सुनो आराम से, से अपने साथ ऑफिस में बैठ के, उसकी बेस पे जो सवाल है अपने टीचर से पूछो। समझे? और कोई सवाल? शान मौजूद है यहाँ पे, कोऑर्डिनेटर आपके? अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी वालेकुम टाइमिंग, सलाम। सर जी टाइमिंग बेटा, बता दें। जॉब जो करते हैं ना, जैसे बैंक पे बेटा जॉब करते हैं। हमारे हमारे जो जॉब जो क्लास टाइमिंग है 8:15 से 10:15 है, 8:15 to 10:15, जो इवनिंग है। 2 घंटे 2 घंटे क्लासेस। रोज के। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, इसके अलावा बाकी में वो कैसे गाइडलाइन करेंगे इसके बेटे फीस आपके की कोऑर्डिनेटर और यहाँ ये पे मौजूद है, शान। शान जरा आप उनको बताएं ठीक जो हो। उनका सारा प्रोसीजर, एडमिशन प्रोसीजर, जो सारा आपका है स्ट्रक्चर सारा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजन सीएसएस इंस्टीट्यूट। सो जैसे कि सर ने आपको कंप्लीट गाइडलाइंस दी हैं कि किस तरह आपकी ऑनलाइन क्लासेस होंगी, साथ आपको रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी, आपके क्विज और मॉक्स होंगे, वीकली आपके मॉक्स होंगे, और साथ आपको सारा मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो फी है आपकी वो होगी 2000 इनरोलमेंट फी, जो आपने वेरी फर्स्ट मंथ पे करनी है अपना एडमिशन लेने से पहले। और बाकी आपकी जो मंथली फी है ट्यूशन फी वो होगी 8000 पर मंथ। सो 8000 आप हर मंथ पे करेंगे, और आपकी जो क्लासेस है वो चलती रहेंगी। फर्स्ट 2 मंथ जो है वो आपके इंशाल्लाह कंपलसरी के होंगे, और नेक्स्ट 2 मंथ में आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है वो भी कवर हो जाएंगे। इसके साथ सर मैं एक चीज मेंशन करता चलूँ इन स्टूडेंट्स के लिए कि जो स्टूडेंट्स डिजर्विंग हैं आउटसाइड ऑफ सेंट्रल पंजाब है, लाहौर से बाहर की, और वो थोड़े डिजर्विंग हैं, तो हमारे पास उनके लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल है। वो नीड बेस पे भी और मेरिट बेस पे भी, उसकी डिटेल स्टूडेंट्स मुझे सेमिनार के बाद व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। जी स्टूडेंट, ठीक कोई हो और गया सर। क्वेश्चन? ऑल क्लियर जी? अच्छा जवेरिया बेटा, आपने शान से कांटेक्ट कर लेना है, शान को मैं बता देता हूँ। आपकी बेसिक आपने जो कोर्स 1 पेपर वाला पूरा पढ़ना है, साथ जो आपकी है क्लासेस, और जो आपके साथ यहाँ पे आप सिर्फ इंग्लिश पढ़ रहे होंगे। नहीं बेटा, क्लासेस 1 पेपर सीएसएस की अलग अलग होती हैं, लेकिन सीएसएस वालों के लिए 1 पेपर की क्लासेस लेना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने एमपीटी देना होता है। ठीक है, तो ये 1 पेपर की जो कोर्स है वो पूरा पढ़ते हैं। अपने जो इनिशियल एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट है वो इसी में इंक्लूड है, वो आपको हम खुद ही पढ़ाएंगे सीएसएस वाले जन से। ठीक है, उसके जो नोट्स वो मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि वो होता है एमसीक्यूज बेस्ड, तो उसमें आपको सारा डाटा जो है वो एमसीक्यू बेस्ड दिया जा रहा होता है। जस्ट लाइक उसमें अगर आप ये मेरा देखें। अच्छा सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी बेटा। अच्छा सर, ये बुक्स वगैरह और जिनके जो नोट्स वगैरह होंगे, ये सर जी आप प्रोवाइड करेंगे या बेटा, हमने आपको हमने सारा खुद? कुछ खुद प्रोवाइड करना है। जो बुक्स इंटरनेशनल ऑथर्स की हमने परचेज की हुई हैं, ठीक है, हाँ। उसका हमने आपको शॉर्ट फॉर्म में प्रोवाइड करना है। उसके बाद हमने अपनी स्लाइड्स इस किस्म की बनाई है हर टॉपिक की, 100 पेजेस की स्लाइड है। उसके साथ हमने जो आपको रीडिंग देनी है वो भी आपने ऑनलाइन करनी है। ठीक हो गया सर, हार्ड ठीक कॉपी है, फिर हम कोई खुद करा लेंगे। हार्ड कॉपी आपको जरूरत ही नहीं करवाने की, आपने सारा काम देखना खुद ही करते जाना, बेफिक्र हो जाए। अच्छा ठीक हो गया सर। तो इसके लिए मंडे को क्लास होगी दोबारा? अभी आपकी फ्री ट्रायल क्लास कल होगी, और मंडे से फिर एडमिशन होंगे, फिर वो कंटिन्यू कर। सर आवाज कट रही है आपकी, क्या बेटा करें? मैं कह रहा हूँ कि आपकी अभी जो, जी जी जी, मैं कह रहा हूँ कि अभी जो आपकी ट्रायल क्लास है वो कल है, जो फ्री ट्रायल क्लासेस आपके लिए, और मंडे से आपकी रेगुलर क्लासेस भी शुरू। ठीक हो गया सर, थैंक यू सर। चलो जी, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट। और किसी का कोई सवाल? बस कल किस टाइम ग्रुप में मेंशन? अभी आपको ग्रुप में लिंक आ जाएगा बेटा, उसको बता दिया जाएगा। जी जी, ग्रुप में मैसेज अभी आ जाता है आपको उसका। रुस्लान बेफिक्र हो
जो बस कंसिस्टेंसी चाहिए मेरा बेटा। इंग्लिश जान रहे हो और आप जान रहे हैं, अल्लाह के करम से आपने बस करते जाना है। यहाँ पे इंग्लिश आपका फाउंडेशन है, इंग्लिश ग्रामर है, इंग्लिश एससी, इंग्लिश प्रेस, ये 4 कोर्स इंग्लिश के जब चल रहे हैं, इंग्लिश बच के कहाँ जाएगी बेटा। 1 पेपर की क्लासेस मंडे से स्टार्ट है सोहेल, उसके लिए आप वो डिटेल जौन सी ले लें इससे। आपने पहले सेमिनार उसका 1 पेपर का लिया, मुझे नाम याद है आपका। चांद से डिटेल नहीं और ज्वाइन करें बस। सो बेस्ट ऑफ लक जी, इंशाल्लाह सी यू अगेन इन योर ट्रायल क्लास, और फिर मुलाकात होगी आपसे। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।